वाईफाई का हमारे पास इस समय बजट नहीं था जो कि हम बजट लगवा पाए। तो इसी गरीबी के साथ इस समय हमें चलना पड़ रहा है। ठीक है, तो गरीब हम निहायती गरीब हैं, वो तो सभी जानते हैं। ऐसा नहीं कि हम बीच में अमीर हुए फिर गरीब हुए फिर अमीर हुए, ऐसा नहीं। हम पैदाइशी गरीब है, मतलब बिल्कुल जैसे ना कहते हैं शुद्ध गरीब, शुद्ध गरीब है। जैसे शुद्ध रिएक्शन होती है वैसे शुद्ध हम गरीब आदमी हैं। ठीक है, तो भैया बड़ी समस्याओं के साथ चल रहे थे। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम आगे देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ था भैया, कैल्शियम कार्बोनेट को यहाँ पर अलग किया गया था, तोड़ा गया था। थर्ड पार्टी यहाँ पर आ गई थी, तीसरी पार्टी यहाँ पर आ गई थी, क्योंकि हमने यहाँ पर इसको क्या दिया था, ऊष्मा। ऊष्मा देने के बाद ये क्या हो गया, बीच से टूट गया, बिखर गया, अलग हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ऊष्मा वहां से निकल रही थी, यहाँ पर ऊष्मा दे रहे हैं। जब देंगे तो शोषी होगी, ऊष्मा शोषी, ऊष्मा शोषी, ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया। देखिए बहुत कम लोग लाइव हैं। ठीक है, गलती उनकी भी नहीं है, गलती हमारी भी नहीं है। जो लाइव आते हैं बेचारे पढ़ने के लिए, ठीक है, तो समस्या उनकी भी नहीं है, क्योंकि बहुत देर में लाइव शो होता है जा करके। ठीक है, जब शो होगा उसके बाद में विद्यार्थी जुड़ेंगे, तब तक पता नहीं क्या दिक्कत आ जाता है, इंटरनेट वाला फंस जाता है, इंटरनेट की कहानी। तो भैया समस्याएं बहुत है जिंदगी में, अब हम क्या बताएं। ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे वह रासायनिक अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिन ये वॉइस वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया पूर्ण होने के लिए अलग से ऊष्मा की आवश्यकता होती है, या अलग से ऊष्मा देनी पड़ती है। ठीक है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया पूर्ण होने के लिए अलग से ऊष्मा की जरूरत होती है, फिर देनी पड़ती की जरूरत होती है। ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल हम सेम टिप देंगे। ठीक, क्योंकि विद्यार्थियों को बहुत समस्या होती है उदाहरण याद करने के लिए। CaCO3 CO2 CaCO3 CO2 और ये CO कैल्शियम मोनोऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसा रटने में बहुत दिक्कत होती है बच्चों को। ठीक, तो हम ज्यादा एग्जाम्पल के चक्कर में नहीं पड़ते, जो एग्जाम्पल जिसमें काम आ जाता, सेट हो जाता, उसी में बिठा देते। ठीक, ठीक है, इसको इरेज कर रहे हैं, फिर आगे चलते हैं। यहाँ पर हमने पहली वाली अभिक्रिया में शादी कराई, यहाँ पर तुड़वा दी भाई। तुड़वाने के बाद दोनों अलग अलग हो गए। अब क्या करते हैं, जब अलग हो गए ना, तो अलग होने के बाद दोनों चक्कर पकड़ करेगा कि कोई मिल जाए। इस समय फरवरी भी चल रहा है ना, तो फरवरी भी चल रहा है, और जब अलग है तो सोचते हैं कोई ना कोई चक्कर पकड़ वाला आदमी ज्यादा दिक्कत करता है, चक्कर पकड़ करने लगता है। ठीक है, देखिए यहां पर हमने क्या कराया था, संयोग कराया, वियोग करा दिया। अब यहाँ पर 4 अभी तक हमने पढ़ ली है। संयोजन अपक्रिया, संयोजन अपक्रिया में हमने क्या पढ़ा,
वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर के एक एकल उत्पाद का निर्माण करता है। फिर उसमें से हमने क्या देखा था, ऊर्जा निकल रही थी, तो ऊष्माक्षेपी रासायनिक अपक्रिया, वहां पर ऊष्माक्षेपी रासायनिक अपक्रिया बनी थी। फिर वियोजन हमने कराया, वहां पर क्या था, एक एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक नए उत्पाद का निर्माण करती, ठीक है। वहां पर हमने क्या पढ़ा, वियोजन अपक्रिया। अपक्रिया पूर्ण होने के लिए अलग से ऊर्जा देनी पड़ी, ऊष्मा देनी पड़ी, तो ऊष्मा शोषी रासायनिक अपक्रिया बनी, ठीक है। दोनों अलग अलग हुए। अब वहां पर भाई जब दोनों अलग होंगे तो कोई ना कोई तो फायदा उठाएगा, ठीक। जब परिवार में एक लोग मतलब एकजुट रहते सभी, तो कोई तीसरा फायदा नहीं उठा पाता। यहाँ पर देखिए फायदा कैसे उठाते हैं, समझिए। पढ़ाई भी हमें यही सिखाती है कि समझने वाली बातें हैं, समझिए कि एकता में कितनी ताकत होती है, समझना। यहाँ पर हमने संयोजन पढ़ा, वियोजन पढ़ा। अब यहाँ पढ़ेंगे हम क्या, विस्थापन अपक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अपक्रिया, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बहुत ही मजेदार रिएक्शन है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल मक्खन वाली चीजें हैं, बिल्कुल मजा आ जाएगा पढ़ने में, ठीक है। समझना, एक ए और बी है, एक ए और बी है, तीसरा सी है, ठीक है। अब ए बी का शादी हुआ था, ठीक, अलग अलग था, ठीक, बीच में टूट गए थे, तो सी तीसरा घुसा था ना वहां पे, भाई काना फूसी करके दोनों को अलग करा दिया था। अब यहां पर ये इसका फायदा उठाएगा, कैसे उठाएगा समझना हमारी बात को, ठीक है भाई। देखिए यहां पर होगा क्या, जीतता कौन है भाई, अगर कहीं पर झगड़ा होता है, ठीक है, कहीं पर अगर झगड़ा होता है तो कहते हैं ना, एक कहावत कहते हैं कि, एक कहावत गांव में कही जाती है, कहा कही जाती है, दिमाग से उतर गई, कि ऐसी वाणी बोलिए कि सबसे झगड़ा होए, बस उससे झगड़ा ना होए जो आपस तगड़ा होए, ठीक है। मतलब तगड़े आदमी से कोई नहीं भिड़ता है, जो ताकतवर होता है, मजबूत होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ए बी, ठीक, यहाँ पर ए हमारे पास क्या है, लड़का है, हमने पहले ही बताया था क्या है, लड़का है। और बी हमारे पास क्या है, लड़की है। लड़की हमेशा सुंदर होती है, ठीक है, सभी को पता है, ठीक है। और सी यहाँ पर क्या है, ताकतवर व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति है हमारे पास क्या है, ताकतवर है, ताकतवर, ठीक, पावरफुल व्यक्ति है, पावरफुल व्यक्ति है, ठीक है, पावरफुल व्यक्ति है, ताकत है, पावरफुल व्यक्ति है। समझना बात को हमारी। जो पावरफुल व्यक्ति है वो क्या करेगा, गरीब आदमी को दबाता है, गरीब आदमी को दबाता, परेशान करता है। भाई उसकी बीवी सुंदर है तो लंगूर के हाथ अंगूर लगते ही हैं, ठीक है। तो उसकी बीवी सुंदर है, वह पड़ोसी बढ़िया मजेदार है, ताकतवर है। अब भाई देख रहा है उसकी बीवी सुंदर है तो कुछ ना कुछ करना चाहिए। क्या करेगा, गरीब आदमी को, बेचारे को झगड़ा करेगा, मारपीट करके किनारे कर देगा, है ना, किनारे कर देगा। तो क्या बना लेगा, सी के साथ, बी के साथ, यानी कि उसकी जो धर्मपत्नी लुगाई है उसके साथ खुद जा करके बैठ जाएगा। और बी बेचारा, सॉरी ए बेचारा क्या करेगा, अकेला 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 तन्हा रातों में बेचारा रातें गुजार रिया है, बेचारा, समझना, रातें गुजार रिया बेचारा। कौन गुजार रिया, ए, ठीक है। यहां पर समझना बात को, ध्यान से सुनना। मजेदार तो चीजें हैं लेकिन सीखना भी जरूरी है। जो चीजें ट्रिक से याद हो सकते हैं वो दिमाग, देखिए ट्रिक बहुत जरूरी है। मेहनत तो गधा भी करता है, मेहनत गधा भी करता है और घोड़ा भी, दोनों में फर्क है। क्या है, मेहनत घोड़ा भी करता है, मेहनत घोड़ा भी करता है, लेकिन वो शार्प कैसे करता है, यानी कि वो ब्रेन से काम करता है, वो दौड़ने में एक्सपर्ट होता है। गधा का है, लाद दे बोझा, चरमर चरमर चल रहा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बुद्धिमान बनिए, ठीक, घोड़े जैसे, समझना।
कहेंगे घोड़ा कब से बुद्धिमान होने लगा सर। कोई बात नहीं, घोड़े को छोड़ो, यहाँ पर देखिए, क्योंकि घोड़ा चला जाएगा घास चरने, ठीक है, तो हमको भी पेपर देना है, समझिए। सपोज दैट हम यहाँ पर लिख रहे हैं H2SO4 प्लस, साथ में हम लिखते हैं Fe। क्या लिखते हैं? Fe। Fe हमारे पास क्या है? लोहा है, आयरन है, लोहा है, आयरन है। लोहा यहां पर ताकतवर है, कैसे समझोगे भाई? हमें पता है Fe ताकतवर है, तो हाइड्रोजन को बेचारे को धक्का दे करके निकल जाएगा, खुद फेरस सल्फेट बनाएगा और हाइड्रोजन को बेचारा निकल जाएगा, बेचारा हवा में उड़ता उड़ता उड़ेगा, हवा बन के उड़ता फिरू, ठीक है। तो इसको हम जानेंगे कैसे, ये समझने वाली बात है कि हमें पता है, तुम्हें पता है, और पंखे वाली नहीं, हमें पता है कि ये घर का फैन है, तुम्हें पता है घर का फैन है, हेलीकॉप्टर को थोड़ी ना पता कि घर का फैन है, ठीक है। वो वाली कहानी नहीं करना है यहाँ पर हम भी जानेंगे, आप भी जानेंगे, ठीक है। समझना कैसे, देखना ध्यान से। केदार नाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। केदार नाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, ठीक। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, ठीक। पकाता है, ऊपर से नीचे आने पर इनकी पावर धीमे धीमे घटती रहेगी, यानी कि पोटेशियम सोडियम को विस्थापित कर देगा, सोडियम कैल्शियम को, कैल्शियम मैग्नीशियम को, मैग्नीशियम एल्युमिनियम को, एल्युमिनियम जिंक को, जिंक आयरन को, आयरन लेड को, और लेड हाइड्रोजन को, ठीक। लेकिन हाइड्रोजन लेड को विस्थापित नहीं कर पाएगा, लेड आयरन को विस्थापित नहीं कर पाएगा, आयरन जिंक को विस्थापित नहीं कर पाएगा, जिंक एल्युमिनियम को विस्थापित नहीं कर पाएगा, एल्युमिनियम मैग्नीशियम को विस्थापित नहीं कर पाएगा, मैग्नीशियम कैल्शियम को विस्थापित नहीं कर पाएगा, कैल्शियम सोडियम को विस्थापित नहीं कर पाएगा, सोडियम पोटेशियम को विस्थापित नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसके नीचे भी है कुत्तक आज आओ पीटी, ठीक। कुत्ता से कॉपर, आज से Ag, आओ से Au और पीटी से प्लेटिनम, ठीक। ये हमारे पास सक्रियता श्रेणी है, ठीक। ऊपर वाली धातुएं नीचे वाली धातुओं को क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा। यहां पर क्या कर देगा? उनको विस्थापित कर देगा, डिस्प्लेसमेंट कर देगा, यानी कि भगा देगा, ठीक। तो यहां पर हम लिखेंगे उच्च अभिक्रियाशील पदार्थ निम्न अभिक्रियाशील वाले पदार्थ को उसके यौगिक से विस्थापित कर स्वयं स्थापित हो जाता है, ठीक। क्या कहलाती है? विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। यहां पर क्या कहलाएगा? विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। उच्च अभिक्रियाशील पदार्थ निम्न अभिक्रियाशील वाले पदार्थ को उसके यौगिक से विस्थापित करके क्या कर देगा? क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा, ठीक है। विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। क्लियर है सभी को? जिनको समझ में आ रहा भैया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें कि यहाँ पर लाइव क्लास चल रही है।
फेसबुक मटर गश्ती करने के लिए नहीं है, पढ़ाई करने के लिए भी एक संसाधन है। यहाँ से हम लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है, यहाँ से पढ़ाई की जा सकती है। बात समझ में है भैया? क्लियर है सभी को? किसी कोई दिक्कत समस्या परेशानी? हाँ, किसी को कोई दिक्कत समस्या परेशानी हो तो बताइए जरा। कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं है तो अगला बोझ हम आपके ऊपर और डालना चाह रहे हैं थोड़ा सा। देखिए अब ज्यादा कुछ नहीं बचा है, थोड़ा थोड़ा करके हम हल्का कर दिए हैं, ठीक है। जितना हमने बताया है, ठीक है, बात समझ में, जितना हमने बताया है आपको उसमें से भी हम आपको अभी बताएंगे जो इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। अगर जो हम बताएंगे उसमें से एक आध क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है, ज्यादा चीजें बदलेंगी नहीं, ठीक है, क्योंकि 20 नंबर का हमारे पास ऑब्जेक्टिव आता है, 50 नंबर का रिटर्न पेपर आएगा और 30 नंबर आपके विद्यालय से मिलेंगे, ठीक है। तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना, ठीक है, ज्यादा टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि योर डिग्री जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, योर एजुकेशन इज सीन इन योर बिहेवियर। ये हमारे डॉक्टर हेलो, थोड़ा भैया नेटवर्क इशू हो गया था, अभी प्रॉपर क्लियर है, ठीक है, अब कोई समस्या आने वाली नहीं है। द्वैव विस्थापन अपक्रिया हम लोग देख लेते हैं, द्वैव विस्थापन अपक्रिया, द्वैव विस्थापन अपक्रिया हम लोग फटाफट और देख लेते हैं, थोड़ी देर क्लास और चलेगी, ठीक है। अभी हमारे पास क्लियर चल रहा है, देखिए अब प्रॉपर क्लास चल रही है, ठीक है। देखना पड़ता भैया झांक झांक के कि क्लास चल भी रही है या फिर हम सत्तारी में बकाए जा रहे हैं, ठीक है, देखना भी पड़ता है कि क्लास चल भी रही या नहीं चल रही, ठीक। सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड BaCl2 गिव्स आउट, ठीक। यानी कि देखिए यहां पर AB प्लस CD, AB प्लस CD दो अलग अलग हैं, ये आपस में एक्सचेंज कर लेंगे, ठीक।
आपस में बदल लेंगे। ये इनके घरे आ जाएगा, ये इनके घरे आ जाएगा, ठीक। ये इनके घर आ जाएगा, वो उनके घर जाएगा। जैसे भाई किसी के शादी होता है, ठीक है, जब किसी का घर में शादी होता है, ठीक, तो बहिना जाता है, बहिना जाता है ना, एक तो लड़की पक्ष से जाएगा, दूसरा लड़के पक्ष से जाएगा, ठीक। एक लड़की पक्ष से आता है, दूसरा लड़के पक्ष से जाता है, ठीक। तो दोनों का बहिना आपस में एक्सचेंज हो जाता है। होता नहीं होता? ऐसा तो नहीं कि अपना बहिना वहां लेके गए, वहां से वापस लिया है ना। भाई लड़का पक्ष लड़की को दे देगा, लड़की पक्ष लड़के को दे देगा, अपना अपना बहिना, ठीक। तो वही यहाँ पर घटना होगी, ये यहाँ पर जाएगा और ये इधर आ जाएगा, ठीक। तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि C और B बन जाएगा और D और A बन जाएगा। इनका आपस में बहिना एक्सचेंज हो गया, दोनों का बहिना आपस में एक्सचेंज करा दिया, ठीक। यहां पर देखिए सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस BaSO4 बेरियम सल्फेट BaSO4 सोडियम क्लोराइड, ठीक। BaSO4 हाँ, BaSO4 प्लस सोडियम क्लोराइड, ठीक। हाँ, ठीक है ना। सभी को बताओ ये रिएक्शन संतुलित है या नहीं है? रिएक्शन क्या ये संतुलित है? रिएक्शन संतुलित है? क्लियर है सभी को? क्या ये दी गई समीकरण संतुलित है? अगर संतुलित है तो आप बताएं। हाँ, दी गई समीकरण क्या संतुलित है? यहां पर पोल चलने जा रहा है, पोल में सभी लोग कमेंट करेंगे। पोल लगाने जा रहे हैं, 1 मिनट का है। दी गई समीकरण संतुलित है? यस या फिर नो में आपको जवाब देना है, ठीक है। 1 मिनट का पोल चल रहा है, ठीक है। बताइए। बताइए दी गई समीकरण क्या संतुलित है? जितने लोग लाइव जुड़े हैं बताएं भैया। पोल दिख रहा है सभी को? एक तो गरीबी में इंटरनेट भी बहुत समस्या करता है भैया। यस या फिर नो में ऑप्शन देना है, ठीक है। ठीक है, कुछ विद्यार्थियों के जवाब आ गए हैं। हाँ, ये दी गई समीकरण अभी तक संतुलित नहीं है, ठीक। दी गई समीकरण यहाँ पर संतुलित नहीं, यहाँ पर 2 लगा देंगे, समीकरण हमारे पास संतुलित होगी, ठीक। यहाँ पर बोलेंगे, यहाँ पर इसकी अगर अभिक्रिया लिखी जाए तो यहाँ पर लिखेंगे
वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। क्लियर है सभी को? यही एग्जांपल हम पुट कर देंगे, 2 से 3 नंबर आपके पक्के। ठीक, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्लियर? मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, समझ में रखना। ठीक, मिटा रहे भैया। अब यहां पर हम देखेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सी देखेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट। ठीक, रेडॉक्स अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अपचयन तथा उपचयन, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अपचयन तथा उपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। ठीक, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, यहां पर जिसमें छूट गया, जिसमें अपचयन तथा उपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। क्लियर है? क्लियर है सभी को? बताओ भैया। बताओ अगर समझ में आ रहा सभी को। बताओ भैया, अगर सभी को समझ में आ रहा है तो आप बताएं। जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन गिव्स आउट जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। जिंक मोनोऑक्साइड प्लस कार्बन, जिंक अलग हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड साथ में जुड़ गया। ठीक, तो यहां पर हमारे पास ये अभिक्रिया कैसी है? ये कैसी है? रेडॉक्स अभिक्रिया। देखिए देखिए यहां पर जैसे हम एक और उदाहरण लिख दे रहे हैं, CuO प्लस H2 गिव्स आउट Cu प्लस H2O, Cu प्लस H2O। यहां पर देखिए, यहां पर गौर से देखिए, ऑक्सीजन का त्याग हो रहा है, ऑक्सीजन का त्याग हो रहा है, यहां पर अपचयन होगा। ठीक, ऑक्सीजन का हटना, ऑक्सीजन का हटना, ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाएगा? ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाएगा? अपचयन। और ऑक्सीजन का जुड़ना या फिर हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन। ठीक, तो हम यहां से डायरेक्ट लिख सकते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, अपचयन के लिए बोल रहे हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन
का त्याग तथा हाइड्रोजन का योग क्या कहलाता है? अपचयन क्रिया। और दूसरा उपचयन के लिए बोलेंगे वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का जुड़ना तथा हाइड्रोजन का त्याग क्या होगा? उपचयन। क्लियर है? सभी को क्लियर है? अगर क्लियर है तो आप हमें बताएं भैया। बताओ भैया, मजा आ रहा सभी को पढ़ने में? ऑक्सीजन की वृद्धि उपचयन, ऑक्सीजन का ह्रास अपचयन। क्लियर नहीं क्लियर? बताओ सभी को क्लियर है या नहीं क्लियर है? ठीक, ये रेस कर दें। ठीक, ये वाला आपको पॉइंट याद रखना है। ठीक, यहां पर आपको सिर्फ एक बात ध्यान देना है, ऑक्सीजन अगर जुड़ रहा है तो उपचयन, ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है तो अपचयन। ठीक है, ये आपके लिए रिएक्शन होमवर्क है, इसमें आप कमेंट करके बताना कि किसका उपचयन हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है। ठीक है, क्लियर। अभी हम देखेंगे संक्षारण। संक्षारण 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 के बारे में हम तीसरे अध्याय में डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ डिफिनेशन की हल्की सी बात करेंगे। ठीक है, संक्षारण क्या होता है? यानी कि किसी का क्षय होना। संक्षारण यानी किसी का क्षय होना। जैसे कि लोहे के हमारे घरों में तसले होते हैं, फावड़े होते हैं, अन्य वगैरह वगैरह चीजें। गांव में किसी को बताने की जरूरत नहीं कि लोहे के क्या क्या बनते हैं। यहाँ पर रोटी भी लोहे के ही तावे पे बनती है। ठीक है, आजकल तो वो आती है इंडक्शन वगैरह पर रखने के लिए, अजीब अजीब चीजें, पता नहीं। ठीक है, तो संक्षारण अम्ल आर्द्रता के संपर्क में धातु का धीरे धीरे क्षय होना क्या कहलाता? संक्षारण कहलाता है। अम्ल आर्द्रता के संपर्क में धातु का धीमे धीमे क्षय होना संक्षारण कहलाता है। क्षय होना संक्षारण कहलाता है। अम्ल आर्द्रता के संपर्क में धातु का धीमे धीमे क्षय होना क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है। जैसे कि लोहे पर जंग का लगना। एग्जाम्पल की अगर हम बात कर लें तो लोहे पर जंग का लगना, लोहे पर जंग का लगना। ठीक है, लोहे पर जंग का लगना, यह हमारे पास क्या है? संक्षारण का एक उदाहरण है। और इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे तीसरे अध्याय में। ठीक है, डिटेल में हम तीसरे अध्याय में पढ़ेंगे। यहाँ पर क्लियर, किसी को टेंशन लेने वाली बात नहीं कि यहाँ पर इसको छोड़ दिया गया, छोड़ा कुछ नहीं गया, सारी चीजें डिटेल में पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, क्योंकि अभी समय अपने पास कम है, बच्चों के बोर्ड के पेपर्स सिर पे हैं, तो उतना डिटेल में हम नहीं लेके चल सकते हैं। लेकिन हम आपको भरोसा दिलाते हैं जो इस बार 2026 में विद्यार्थी हाई स्कूल और इंटर में जुड़ेंगे, ठीक है, मैं उनको विश्वास दिलाता हूं इतना बेहतरीन तरीके से हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और कक्षा 10 की विज्ञान पढ़ेंगे कि अगर विद्यार्थी हमारे पास मन से पढ़ेगा तो मैं वादा करता हूं कि 90+ उसके मार्क होंगे। ठीक है, अगर मन से पढ़ेगा। ठीक है, तो ये रेस करते हैं क्योंकि अभी अपने पास इतना समय नहीं है। वही चीजें बताएंगे, सिर्फ रिवीजन में इतना डिटेल में हम नहीं जा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे हमारे पास है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता देखिए, जैसे कि आप सबके घरों में अभी होली आने वाली भी है ना? होली आने वाली है। अभी आप सबके घर में गुजिया, पापड़, चिप्स वगैरह वगैरह चीजें बनेगी हैं। अगर चिप्स या फिर पापड़ को भून करके रख दिया जाए तो धीरे धीरे वो कैसे होने लगते हैं? गीले जैसे होने लगते हैं। ठीक है,
क्योंकि हमारे फ़ोन की बैटरी भी लो होने लगी है, बार बार अलर्ट एसएमएस आ रहा है। ठीक है, तो जल्दी हम इसको फिनिश करेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। विकृत गंधिता यानी कि उसका अपचयन, ठीक, उसका क्या हो जाएगा, वहां पर स्वाद बदल जाएगा, वहां पर उसका क्या होगा, स्वाद बदल जाएगा, यानी कि वो चीजें हमारे पास कैसी हो जाएंगी, विकृत गंधी हो जाएंगी। ठीक है, वसायुक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखी रह जाती है तब उसका स्वाद या गंध कैसी होती है। ठीक है, तो अपचयित होने पर तेल या वसायुक्त विकृत गंधी हो जाते हैं, जिनका स्वाद तथा गंध बदल जाते हैं। तैलीय वसायुक्त खाद्य सामग्रियों में उपचयन होने लगता है, उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, प्रत्यऑक्सी कारक का उपयोग किया जाता है। यहां से एक बहुविकल्पी का क्वेश्चन बनता है, प्रत्यऑक्सी कारक का हम यहाँ पर क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन को हटा करके हम नाइट्रोजन गैस को भरते हैं। ठीक, विकृत गंधिता को रोकने के लिए ऑक्सीजन को हटाया जाता है, विकृत गंधिता को रोकने के लिए ऑक्सीजन हटाया जाता है, ऑक्सीजन हटाया जाता है। ठीक भैया, नाइट्रोजन भरा जाता है, नाइट्रोजन भरा जाता है ताकि उसका उपचयन ना हो पाए, उसका उपचयन ना हो पाए। ठीक है, शायद फोन हमारा अभी है थोड़ी जान बची है, देख ले, थोड़ी जान बची है फोन में भी हमारे, किस समय बंद हो जाए पता नहीं। ठीक भैया, हाँ अभी चल रहा है, बस स्विच ऑफ होने वाला है। नाइट्रोजन को भरा जाता है। ठीक है, नाइट्रोजन को यहाँ पर भर देंगे और हमारे पास विकृत गंधिता यानी कि विकृत वो जो हम सामान रखेंगे वो विकृत गंधी नहीं होगा, उसका स्वाद नहीं बदलेगा। ठीक, जो बाजारों में चिप्स या कुरकुरे के पैकेट आते हैं उसके अंदर ऑक्सीजन हटा करके नाइट्रोजन भर देते हैं। ठीक है, बात समझ रहे, इसीलिए वो उसमें फूले फूले लगते हैं और चिप्स पैकेट फाड़ो इतना बड़ा और निकलेंगे 4 चिप्स। क्लियर सभी को? ठीक है, तो इस अध्याय के अंदर, पहले अध्याय के अंदर इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। ठीक है, वीडियो आप लास्ट तक देखे हैं उसके लिए आपका धन्यवाद, और अपनी बात को हम यहीं पे खत्म करते हैं। कल नए अध्याय के साथ हम यहाँ पर फिर मिलेंगे, अम्ल, क्षार एवं लवण। ठीक, दूसरा अध्याय बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, जरूर देखना। आप सब लाइव चलेगी क्लास, कोई दिक्कत नहीं आएगी, हम बेहतर से बेहतर लाने का प्रयास करेंगे, अपनी क्वालिटी भी बढ़ाएंगे। फिलहाल जो है उसी में एडजस्ट कर रहे हैं। ठीक, ईश्वर ने चाहा तो जल्द ही बदलाव किया जाएगा। ठीक है, आप सब अपना योगदान, और जो बड़े लोग हैं वीडियो देख रहे हैं वो अपना आशीर्वाद बनाए रखें। ठीक है, और ईश्वर ने चाहा तो जल्द ही जल्द कुछ ना कुछ बढ़िया अच्छा किया जाएगा। ठीक है, बेहतर क्वालिटी और बेहतर उसके साथ। ठीक है, वीडियो देखने के धन्यवाद, शुभ रात्रि, बढ़िया प्यार से सोइए, बोर्ड की टेंशन मत लीजिए, ज्यादा लोड मत लीजिए। ठीक है, ठीक, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।